किसी भी चीज़ की पूजा करने का क्या मतलब होता है? हम उसके तरफ ग्रेटफुल होते हैं, उसकी तरफ थैंकफुल होते हैं। इस दुनिया में उसका होना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हम अपने स्पिरिचुअल मेंटल बिलीव्स को सेटिस्फाई करने के लिए उस चीज़ की पूजा करते हैं। इसी बेसिस पे अलग अलग धर्म देखने को मिलते हैं। अलग अलग रिलीजन के अलग अलग मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, जहाँ पर लोग जाकर के प्रे करते हैं, भगवान को धन्यवाद कहते हैं अपने वेलबींग के लिए। लेकिन बाकी रिलीजन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदू रिलीजन में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर औरतों को मंदिर में घुसने को नहीं दिया जाता है या उन्हें किसी भी सेक्रेड या पवित्र चीज़ को छूने दिया जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर औरतें इम्प्योर हो जाती है बिकॉज दे आर ब्लीडिंग। असम का ये कामाख्या मंदिर एक ऐसा हिंदू मंदिर है जहाँ पर एक ऐसे पत्थर की पूजा की जाती है जो औरतों के जेनिटल्स को रिजेंबल करती है। आई मेड इट लेजिट लुक्स लाइक दैट। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात कि जून के महीने में ये पत्थर लिटरली ब्लीड करता है 3 दिनों के लिए, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। और इस पूरे इवेंट को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब एक तरफ लिविंग औरतों को मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर मंदिर तक नहीं घुसने दिया जाता है और यहाँ पर एक पत्थर से निकलने वाले खून की पूजा की जाती है, और वो भी बड़े धूमधाम से। हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि एक पत्थर से खून निकलता हो एंड इट ऑटोमेटिकली स्टॉप्स आफ्टर 3 days। जितना ये मंदिर मिस्टीरियस है, उससे भी ज़्यादा ये मंदिर हिंदुइज्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इस वीडियो में हम एग्जैक्टली उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, लाइक कब, कैसे, क्यों। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। असम के नीलाचल पहाड़ में स्थित ये कामाख्या मंदिर में हर साल जून के महीने में एक अम्बुवाची मेला लगता है, जो कि एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। इस मेले को काफी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस महीने में अगर किसी इंसान को इस मंदिर के दर्शन करने को मिलते हैं तो वो एक काफी लकी चीज मानी जाती है। ये फेस्टिवल इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि जून के ही महीने में इस पत्थर से 3 दिनों के लिए खून बहता है, जिसकी वजह से पूरी ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। माना जाता है कि इन 3 दिनों के लिए माँ कामाख्या अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है, जिसको रजस्वला कहा जाता है। इन 3 दिनों के लिए इस पत्थर के आसपास एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। 3 दिनों के बाद बड़े धूमधाम से इस मंदिर का दरवाजा खोला जाता है और खोलने पर वो सफेद कपड़ा पूरा लाल पाया जाता है। एंड माइंड यू, इट्स एक्चुअल ब्लड। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में बाकी भक्तों में बांट दिया जाता है। ये भी एक काफ़ी लकी प्रोसेस है। जिसको मिला वो काफ़ी लकी होता है, जिसको नहीं मिला वो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इस कपड़े को लोग घर ले जा करके मंदिर के पास बड़े संभाल करके रखते हैं। सो देर आर 2 stories रिगार्डिंग दिस प्रोसेस इन कामाख्या टेम्पल। एक तो हो गया हमारा हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग और एक हो गया थोड़ा साइंटिफिक रीजंस, एंड दोनों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहले हम बात करते हैं कि हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है। कहानी कुछ ऐसी थी कि देवी सती के पिता दक्ष नहीं चाहते थे कि देवी सती भगवान शिव से शादी करे, लेकिन उसके बावजूद जिद करने के बाद देवी सती ने भगवान शिव से शादी कर लिया। लेकिन इस बात से दक्ष बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे और उन्हें जब भी मौका मिलता था तो वो शिव के बारे में काफ़ी भली बुरी बातें कहा करते थे। एक दिन दक्ष ने एक बहुत बड़ा महायज्ञ ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के सारे भगवान को इनवाइट किया एक्सेप्ट भगवान शिव। अब शिव जानते थे कि दक्ष उन्हें पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इस यज्ञ में जाने से उन्होंने सती को भी मना किया था। लेकिन सती को इस बात का गुस्सा था कि दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया था, इसीलिए भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी सती उस यज्ञ में जाती है। सती के सामने दक्ष ने भगवान शिव को बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, उनके बारे में बहुत भली बुरी बातें बोली, जिसे सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। जिसे सुनकर के सती बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो काफ़ी एम्बैरेस फील कर रही थी यहाँ आकर के, और गुस्से में आकर के वो हवन में कूद जाती हैं। और जब ये बात भगवान शिव को पता चली तो उन्होंने गुस्से में दक्ष का सर काट दिया। वो सती की बॉडी को लेकर के पूरी दुनिया में तांडव करने लगे। उस यज्ञ में मौजूद सारे भगवान को पता था कि अगर शिव का तांडव नहीं रुकता है तो बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। किसी भी भगवान के अंदर भगवान शिव के तांडव को रोकने की शक्ति नहीं थी। जिसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के मदद से माँ सती की बॉडी को 51 हिस्सों में काट दिया, जो 51 हिस्से अलग अलग जगहों पर जाकर के गिरे, जैसे कि श्रीलंका में कमर, तमिलनाडु में नाभि, कर्नाटक में बाल, महाराष्ट्र में आँख, तेलंगाना में दांत, मध्य प्रदेश में होंठ,
उत्तर प्रदेश में उंगलियां, हिमाचल में सर, और ऐसे ही अलग अलग जगहों पर उनकी अलग अलग बॉडी पार्ट्स गिरी। और ऐसे ही असम के नीलांचल पहाड़ों पर उनका वूम्ब आकर के गिरा। इंडिया में टोटल 51 शक्तिपीठ हैं जहाँ पर अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पाए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब में भी देखा जाता है इंडिया के आसपास। और इन सब में कामाख्या मंदिर सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। मतलब कामाख्या मंदिर इन 51 शक्तिपीठों में सबसे इम्पॉर्टेंट शक्तिपीठ है। ये तो थी इस मिस्ट्री के पीछे की कहानी अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स। बट व्हाट अबाउट साइंस, व्हाट अबाउट साइंटिफिक रीजंस? अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी मैं ये कहानियाँ बता रही हूँ आपको हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, ये हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, अपने मन से बना के मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है, जो सबसे ज़्यादा फैक्चुअल माना जाता है, वही मैं आपके सामने यहाँ पर रख रही हूँ। एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट मिस इन्फॉर्म्ड बाय एनी मीन्स। सो ये तो थी कहानी हिंदू स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग। नाउ व्हाट डज साइंस से अबाउट दिस? हालांकि देयर इज़ नो साइंटिफिक प्रूफ कि ये कैसे होता है, मतलब इस पत्थर से खून निकलना, हाउ इज़ इट पॉसिबल। लेकिन देयर आर सम थिंग्स दैट कैन बी रिलेटेड टू साइंस। लाइक नॉर्मल औरतों का मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने आता है, ठीक है, एवरी मंथ दे हैव टू गो थ्रू दिस मेंस्ट्रुअल पीरियड। बट माँ कामाख्या का मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ साल के एक महीने में आता है फॉर 3 days, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ जून। और जून को अर्ली मानसून मंथ्स में कंसिडर किया जाता है। और जो नीलांचल पहाड़ का जो सॉइल है दैट इज़ वेरी रिच इन आयरन एंड केमिकल्स लाइक मर्क्यूरी सल्फाइड, दैट इज सिनेबार, विच इज़ रेडिश इन कलर। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि फर्स्ट मानसून शावर्स के पीरियड में जो फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल होता है वो बह कर के ब्रह्मपुत्र नदी में जाए, एंड दैट माइट बी अ रीज़न कि ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाए। दैट कैन बी अ रीज़न। और एक और ये भी बात है कि ये जो पत्थर है, जो माँ कामाख्या का जो ये पत्थर है, ये हमेशा गीला ही रहता है। लाइक सिर्फ जून के महीने में इट टर्न्स रेड। एंड इट माइट बी पॉसिबल कि जब फर्स्ट शावर्स होते होंगे तब वहाँ से जो पानी आता होगा, जो लाल पानी आता होगा, वो इसके थ्रू ही गुजरता हो ब्रह्मपुत्र नदी में। सो इट कैन बी अ रीज़न। माँ कामाख्या मंदिर के मेले में ये जो अम्बुवाची मेला जो लगता है, इस दौरान पर एक स्पेशल सिंदूर भी बेचा जाता है जिसको काम्या सिंदूर कहा जाता है। एक्चुअली ये सिनेबार जो पत्थर होता है उसको क्रश करके बनाया जाता है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड वेरी पवित्र, वेरी प्योर। लेकिन इसका कोई हार्ड प्रूफ नहीं है कि यही रीज़न हो सकता है ब्रह्मपुत्र नदी का लाल होना। सी देर आर मैनी पीपल हु क्लेम कि उन्होंने कभी ब्रह्मपुत्र नदी को लाल होते देखा ही नहीं, यहाँ के जो लोकल्स हैं। सो दिस वॉज द साइंटिफिक रीज़न। इसके अलावा अगर आपने मेरी ब्लैक मैजिक की वीडियो देख रखी है, मैंने अपने चैनल पे उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई है, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बताया है कि जो तांत्रिक्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द तांत्रिक्स जो पावरफुल कंसिडर किए जाते हैं, वो कामाख्या मंदिर से ही अपनी लर्निंग्स, अपनी टीचिंग्स पूरी करते हैं। मतलब यहाँ जाकर के वो तंत्र विद्या सीखते हैं, और माना जाता है कि यहाँ से जो भी तांत्रिक तंत्र विद्या सीखता है, दे आर द मोस्ट पावरफुल तांत्रिक्स आउट देयर। प्लस कामाख्या टेम्पल ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या और अघोरीज के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आपको हमेशा अघोरीज दिखेंगे, क्योंकि जहाँ पर आकर के वो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं अबाउट ब्लैक मैजिक एंड स्टफ। अघोरीज इन मंदिरों में आई औरतों को काफ़ी रिस्पेक्ट से देखते हैं, उनके कभी कभी पैर भी धोते हैं वो। इसके अलावा इस मंदिर में काफ़ी बलि दी जाती है, काफ़ी भैंसों की, काफ़ी बकरियों की बली दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है। एक और चीज़ कि इस मंदिर में कोई भी फीमेल एनिमल की बलि नहीं दी जाती है, दैट इज़ बैंड। यू कांट सैक्रिफाइस अ फीमेल गोट और अ फीमेल बफेलो टू माँ कामाख्या। ओनली मैन, लाइक ओनली मेल गोट्स एंड मेल बफेलोज आर अलाउड। अब्रॉड से लोग आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए, विजिट करने के लिए। नॉट एवरी वन कैन बी रॉन्ग, राइट? मतलब हो सकता है कि कुछ लोग र्यूमर्स बना रहे हो, बट ज़रूरी नहीं है कि सबको ही बनाए। अब आई डोंट नो अगर इन लोग रिलीजन और भगवान के नाम पे अगर कुछ स्कैम कर रहे हैं, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन किसी भी इंसान ने आज तक इस पत्थर के पीछे की एक्चुअल मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं कर पाया है। लेकिन ये चीज़ इंडिया के काफ़ी अलग अलग जगहों पर भी पाया गया है। सो इट कांट बी पॉसिबल कि हर जगह ये स्कैम चल रहा हो। एंड हर साल भले ब्रह्मपुत्र नदी लाल ना होती हो, लेकिन ये कपड़ा ज़रूर लाल हो जाता है। नाउ आई विल लीव इट ऑन यू गाइज। मैंने आपको सारे रीजंस दे दिए, सारे हिंट्स दे दिए। नाउ यू आर फ्री टू मेक योर ओपिनियंस। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? क्या ये असली में माँ कामाख्या है जो हर महीने ब्लीड करती है, हर साल ब्लीड करती है जून के महीने में,
या फिर ये एक नेचुरल अकरेंस है जिसको प्रेज किया जाता है इन फॉर्म ऑफ गॉडेस कामाख्या. सो यू आर फ्री to drop it down in the comments below. I would love to visit this place once. I have never been to Assam, but yeah. आप में से अगर कोई भी इस जगह पर अगर गए हो या फिर जाना चाहते हो तो मेरे को उसके बारे में बताना. I would love to know that. Now that is it for today's video. ये थी कामाख्या टेम्पल की कहानी मेरे ज़ुबानी. If you like this video, do drop a like, a comment and subscribe to this channel. I will see you in my next video then. Bye bye.